हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, क्या आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि हमने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जो ये स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस है। यूपी ट्रिपल एससी ये पेट का आपका सिलेबस है, ओके। और इसमें से ज़्यादा टॉपिक हमने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ा दिए हैं, जिसमें सुपर टेट के नाम से पढ़ाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर टॉपिक सेम है तो क्या सुपर टेट में अलग और इसमें अलग आएगा, नहीं, ओके। सेम ही होता है, बस टॉपिक जो सेम है वो हम बता दें जो हमने पढ़ा दिया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपके क्लास के। और जो टॉपिक बचेंगे वो टॉपिक हम सारा अच्छे से क्लियर करेंगे, और जैसे कि हमने पीछे क्लियर किया है, ओके। तो ये इतने सारे ये जो है पेट के टॉपिक लिखे हुए हैं, ये 10 नंबर का आपका पूछेगा एग्जाम में। पेट में सीधा 10 नंबर भारी वेटेज है इसका, ओके। तो हम देखते हैं कि इन्होंने भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, ये भी हमने नहीं पढ़ाया है। देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन और पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये टॉपिक आपका है, लगभग 13 टॉपिक है आपके, ये 13 टॉपिक है, जिसमें से हमने पीछे स्टैटिक जीके के वीडियो में ये पढ़ लिया है। देश की राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ओके, और विश्व संगठन एवं मुख्यालय पढ़ लिया है, भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ लिया है, ओके। इसके बाद हमने शायद ये पढ़ा है, हम देख के बताएंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। तो ये हमने लगभग इससे 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं और हमें 8 टॉपिक अभी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम आज ये पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। उसके बाद भारतीय संसद, ये सारा हम टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवा देंगे। लेकिन हाँ, जो टॉपिक हो गए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में डाल के। इस नाम से प्लेलिस्ट है आपकी स्टैटिक जीके, ओके। स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट है टीचिंग लर्नर्स, ओके। तो ये चीज़ हो गया। ऊपर सुपर टेट लिखा है, उस पर मत जाइएगा, क्योंकि टॉपिक सेम होने से ऐसा नहीं है कि भाई टॉपिक अगर दिवस दिया है सुपर टेट पे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, तो ऐसा थोड़ा ना है पेट में 10 जून को पर्यावरण दिवस दे देगा, सेम ही रहेगा। तो आपके टॉपिक पूरे क्लियर है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये टॉपिक देख लिया। आज हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, ओके। तो आइए हम देखते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, हमने एक मैप बनाया हुआ है, अच्छे से बना नहीं है लेकिन समझाने के लिए आपको बना दिया है। तो भारत के पड़ोसी देश देखिए, जो स्थलीय सीमा से भारत स्थलीय स्थल से भारत की सीमा साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, ये आपका टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश, ओके। तो ये हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं ये हमारा भारत का मैप हो गया, ओके। तो ये जो ऐसे उठा हुआ है ये चीज़ है, ओके। ये जो डॉट डॉट जाता है तो ये हमारा हो गया नेपाल, ओके। मैप में आप अच्छे से समझेंगे, इसमें अच्छे से बना नहीं है। नेपाल हो गया, और यहाँ ये जो जगह है ये आपकी हो गई भूटान लिख दे रहे हैं, BH लिख दे रहे हैं। और इधर का ये पूरा हो गया म्यांमार आपका, ओके। और ये हो गया बांग्लादेश, ओके। अभी हम सीक्वेंस में देखेंगे कौन सी सीमा सबसे ज़्यादा साझा करती है, कौन सी कम करती है। और ये पूरा हमारा हो जाता है चाइना, ओके। और ये हो जाता है पाकिस्तान, और ये हाँ हो जाता है अफगानिस्तान, ओके। तो हम ये देखते हैं कितने हैं जो सीमा साझा करते हैं, देख सकते हैं इधर। कोई और बच रहा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार साझा करता है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 देश जो है भारत की सीमा साझा करते हैं स्थलीय सीमा से, ओके। स्थलीय सीमा से सीमा साझा करते हैं, जैसा कि हम आपको मैप में दिखा देते हैं। 1 मिनट, ये भी देख लीजिए आप, यहाँ भी मैप में, ये मैप आपका हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये पूरा मैप बना हुआ है, हमने केवल स्थलीय सीमा का आपको दिखाया है। ये आपका म्यांमार हो जाता है इधर, ओके। ये बांग्लादेश, ये भूटान, नेपाल, और ये पूरा चाइना इधर का है, ओके। और इधर अफगानिस्तान ऊपर, और ये पाकिस्तान। ढंग से पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं, ओके। तो ज़्यादा अच्छा मैप बना नहीं है, लेकिन समझाने भर का आपका बन गया। तो हम देखते हैं कौन कौन से भी पड़ोसी देश हैं भारत के।
तो 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत की। 7 देश हैं, पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। और इनका हमको पहले आपको हम नाम बताते हैं, फिर एक एक हम देश का डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सीक्वेंस में हम चलते हैं सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो पहले हम चलते हैं बांग्लादेश, ओके, फिर चलते हैं चीन, फिर चलते हैं पाकिस्तान। ये सीमा के आधार पे हम इसका नाम लिख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, उससे कम किसकी है, पूछा जाता है। और फिर नेपाल, और फिर म्यांमार, फिर भूटान, और लास्ट में क्या बचता है? अफगानिस्तान। ओके, तो हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा ये 7 देश साझा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जामों में पूछा जाता है। जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे हम बताएंगे आपको। ओके, आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक पढ़ा देंगे उसमें से अलग का क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा अगर आ रहा है उस टॉपिक से तो। ठीक है, तो हमने देखा भारत के पड़ोसी देश यानी कितने हैं? 7 हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं उस हिसाब से हम लिखें। तो सबसे ज़्यादा जो भारत की सीमा स्थलीय सीमा साझा करता है वो है देश बांग्लादेश। देखिए ये पूरी यहाँ से मिला के यहाँ की ये सीमा साझा करता है पूरा, तो ये हो गया बांग्लादेश। अगर हम कहें तो बांग्लादेश की जो कितनी सीमा साझा करता है किलोमीटर में जानते हैं तो करता है ये 4096.7 4096.7 ओके किलोमीटर। ओके, इतनी सीमा ये साझा करता है। अगर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम सीमा साझा करता है, बस इतनी ही थोड़ी सी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो हमने ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम जान लिया। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, ये पूछा जाता है। और सबसे कम अफगानिस्तान। बाकी की सबकी हमको ऐसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं, हमने सीक्वेंस में लिख दिया है। और चाइना जो है कितने किलोमीटर साझा करती है सीमा? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चाइना जो है सीमा साझा करती है भारत के साथ। फिर आता है पाकिस्तान का नंबर। पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद आते हैं हम नेपाल पे। नेपाल जो है साझा करता है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा। 1751 किलोमीटर की सीमा। वैसे ये सब पूछा नहीं जाता, कि जानकारी के लिए बता दें, बस ये और ये याद रखिएगा। और फिर म्यांमार जो है सीमा साझा करता है भारत के साथ 1643 किलोमीटर। और जो है भूटान सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। तो ये आप इतना याद रखिए। सबसे पहले कभी कभी ये पूछ लेता है भारत की स्थलीय सीमा को कितने देश टच करते हैं। ठीक है, तो ये 7 देश हम मानते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो हम कहते हैं बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान। तो आपको 3 ही याद रखना है। अगर 3 क्रम में भी पूछ लेता है तो आप बता देंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, आराम से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 55 MBA अगर हम सीक्वेंस में ही याद करते हैं, 55 MBA या 55 में BA कर लीजिए, 55 में BA। ओके, तो हम क्या करते हैं 55 में बा से बांग्लादेश हमने सबसे पहले नंबर पे देखा, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। देखिए सब सीक्वेंस में आ गया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल सीक्वेंस में ही है। में से म्यांमार हो गया, ओके म्यांमार, और बी से भूटान हो गया, और ए से अफगानिस्तान हो गया। तो ये आपका सीक्वेंस में ऐसे भी ट्रिक है, 55 में BA या 55 MBA याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम एक एक देश पे आ जाते हैं और 7 देशों को आज ही खत्म कर देते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, बाकी हमें पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप मैप देख रहे हो, एक बार और देख लीजिए। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। और देश कितने से स्थलीय सीमा कितने देश साझा करते हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो 7 देश कुल मिला के हो गए। तो अब हम आते हैं एक एक देशों पे। ओके, तो पहले जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लिख के फिर पढ़ाते हैं आपको। ओके, तो सबसे पहले बांग्लादेश को देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ। मार्कर कहाँ गया? 1 मिनट जी। हाँ, तो हम देखते हैं बांग्लादेश। सबसे पहले देखते हैं कितनी सीमा साझा करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 4096 किलोमीटर साझा करता है। ये 4096 किलोमीटर
सीमा साझा करता है भारत के साथ, ये आप याद रखिए। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा, नोट करते रहिएगा सारा चीज़ें, स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश, ओके, साझा करने वाला देश, ओके। तो हमने ये जान लिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। जैसे हमने देखा बांग्लादेश ये है हमारा, ओके। तो यहाँ हमारा कुछ पड़ता है मेघालय, ओके, यहाँ पड़ता है त्रिपुरा, ओके। तो मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ को हमारा त्रिपुरा पड़ता है, और इधर मिजोरम पड़ता है, ओके। और जो असम है, असम पूरे में आके चला जाता है, वो इधर कहीं है, ओके। तो ये असम हो गया, थोड़ी सी सीमा ये बांग्लादेश से इधर से आके यहाँ से साझा कर लेता है, ओके। तो हमने क्या देखा, और इधर पश्चिम बंगाल। तो हम देखते हैं सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य है भारत के। तो सबसे पहले इधर से हम चलते हैं, इस सबसे पहले पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, ओके, पश्चिम बंगाल, ओके। तो हमने देखा सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर हम आते हैं देखते हैं पश्चिम बंगाल के बाद हम देखते हैं असम। असम जो इधर से आता है ये देख लेते हैं, असम, मेघालय, मेघालय हमने देखा ये हो गया, ओके। जो त्रिपुरा है, बांग्लादेश ने जिसको 3 तरफ से घेरा हुआ है इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है, तो त्रिपुरा हो गया, ओके। और कुछ बचा बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओके, और मिजोरम, ओके। मिजोरम, मिजोरम हम देखते हैं कहाँ पे है, मिजोरम ये वाला है इधर, ये मिजोरम है आपका, तो ये हो गया मिजोरम, ठीक है। मैप एक बार देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कितने जो राज्य हैं सीमा साझा करते हैं। पहले देखा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो है राज्य बांग्लादेश से, भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ओके। भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा, ओके। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ओके। और फिर बांग्लादेश में जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक आती है कि इसकी राजधानी क्या है बांग्लादेश की, ओके। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका है, इसकी मुद्रा यहाँ की टका है, याद रखिएगा, टका। अगर संसद की बात करें तो बांग्लादेश की जो संसद का नाम है, इनकी संसद का नाम है जातीय संसद, जातीय संसद। और भाषा की बात करें तो बंगाली भाषा है, ओके। तो हमने ये देख लिया बांग्लादेश के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो हम ये देखते हैं सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है भारत के साथ बांग्लादेश, और भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और राजधानी इसकी है ढाका। और अगर मुद्रा की बात करें तो टका है, संसद का नाम जातीय संसद है, और भाषा क्या है, बंगाली भाषा है। और इसमें आपका कुछ भी नहीं है कि आपको याद करना हो, ओके। तो ये हमारा बांग्लादेश हो गया। अब हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे देश पे आते हैं। तो अगला देश है हमारा चीन, ठीक, जो दूसरे नंबर पे भारत के साथ सीमा साझा करता है। जैसा कि हमने किलोमीटर में आपको बताया था, 3448 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये 3448 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, दूसरे नंबर पे है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश ये, ओके। अब हम देखते हैं किस साथ कौन कौन से राज्य की सीमा, कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइना के साथ, यहाँ पे लद्दाख पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे आ जाता है उत्तराखंड, ओके। ऐसे उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख का करता है, और यहाँ पे ये आपका आ जाता है सिक्किम, ओके। और यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा है, लद्दाख है, ओके। लद्दाख जो है सीमा साझा करता है भारत के साथ, लद्दाख हो गया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हम HP लिख देते हैं, ओके। फिर हम देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड। फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के बाद यहाँ पे ये नेपाल लग गया, उसके बाद यहाँ पे भूटान आ जाता है, सॉरी हाँ भूटान नहीं, ये सिक्किम यहाँ पे सीमा साझा करता है, भूटान तो देश हो गया, सिक्किम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश, ओके। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है 2 घंटे पहले, और सबसे लास्ट में ये गुजरात में उदय होता है, याद रखिएगा। तो राज्य जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास साथ, यानी कि 5 राज्यों के साथ चीन जो है सीमा साझा करता है, भारत की सीमा साझा करता है 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो 5 राज्य हैं इनके साथ जो है सीमा साझा करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी है बीजिंग। सॉरी, अगर चीन की संसद की बात करें, बीजिंग है, उसकी मुद्रा कौन सी है, युआन, रेमेनबी भी है। और इसकी संसद की बात करें तो चीन की जो संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस या पीपल्स कांग्रेस कर देंगे, पीपल्स कांग्रेस। ये सारी चीज़ें याद करिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, जितना फैक्ट है उतना ही पढ़ा रहे हैं, इससे अलग नहीं आएगा अगर इस चैप्टर से आता है। और भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है मंदारिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंदारिन भाषा विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये मंदारिन क्या है, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। ओके, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो चीन के बारे में हमने इतना जाना जो हमारे टॉपिक में था। ओके, तो एक बार हम इसको और समझते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए, चीन जो है दूसरे नंबर पे भारत के साथ सीमा साझा करता है 3448 किलोमीटर के साथ। ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वैसे मुद्रा का हमने एक चैप्टर डाला है, आप देख लीजिएगा। और भाषा यहाँ की मंदारिन है जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ओके, अगर चीन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है चीन में, देख लीजिए। चीन जो है 14 राष्ट्रों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, 14 राष्ट्र, यानी जो चीन जो है विश्व में सर्वाधिक, चीन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीन जो है ये विश्व में सर्वाधिक, यानी कि 14 राष्ट्रों के साथ सीमा साझा करता है। राष्ट्र यानी देश के साथ, ठीक है, 14 राष्ट्रों के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा के साथ सीमा साझा करता है। ओके, भारत के साथ तो करता ही, और भी 13 राष्ट्रों के साथ करता है, यानी कि कुल मिला के 14 राष्ट्रों के साथ ये जो है चीन है ये सीमा साझा करता है, इसकी सीमा स्पर्श करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, अगर बात करें तो हम चीन और भारत के मध्य जो विभाजक रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेड क्लिफ। ओके, सॉरी, मैकमोहन। ओके, तो जो चीन और भारत को विभाजन करने वाली रेखा है, ओके, यानी कि ये कोई इधर की ऐसे रेखा आएगी आपकी, इसको रेड क्लिफ बोलेंगे। चीन और भारत को जो विभाजित करने वाली रेखा है इसका क्या नाम है, रेड क्लिफ, याद रखिएगा। मैकमोहन, गलती से बोल दिया, ये अलग करती है मैकमोहन। क्या इनका मैकमोहन ने किया था, मैकमोहन, ठीक है। तो इस रेखा का नाम रखा था सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन ने कब किया था, 1914 में इस सीमा का 1914 में इस सीमा का नामकरण किया था, यानी कि इस सीमा का नाम दिया था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह रेखा जो है मैकमोहन रेखा जो है, रेखा यहाँ लिख देते हैं, मैकमोहन रेखा जो है भारत को चीन से अलग करती है। ओके, भारत को चीन से अलग करती है। इसका निर्धारण करने का श्रेय जाता है सर हेनरी मैकमोहन को। ओके, और इस रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया था, इन्होंने ही ये नाम दिया था। बस चीन के बारे में इतना ही है, इतना हम जान गए, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना है चीन के बारे में। तो सीधा सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जाने, सबसे ज़्यादा 14 राष्ट्रों के साथ सीमा साझा करता है, राज्य सीमा साझा करते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है बीजिंग, संसद है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, भाषा मंदारिन जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इंपॉर्टेंट है। और चीन और भारत के मध्य जो रेखा बनती है, जो दोनों को अलग करती है, वो मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण किया था सन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में। तो ये हमारा चीन हो गया। अब हम अगले देश पे आते हैं। अब हम देखते हैं पाकिस्तान, जो भारत के साथ तीसरे नंबर पे सीमा साझा करता है। ओके, और इसकी लंबाई हम देख लेते हैं 3323 किलोमीटर। ओके, 3323 किलोमीटर के साथ 3323 किलोमीटर के साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करते हैं? सबसे पहले इधर ये जम्मू कश्मीर आ जाता है, जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर हो जाता है। उसके बाद क्या यहाँ पे पंजाब आ जाता है, पंजाब। उसके बाद राजस्थान, इधर पूरा ऐसे आ जाता है राजस्थान और गुजरात।
ठीक है। तो जो 4 राज्य हैं, 1 2 3 4 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंगु राज। ओके, तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जो है सीमा साझा करते हैं, और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ सीमा कौन साझा करता है? राजस्थान। ओके, तो हमने ये देखा। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं इसकी राजधानी क्या है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। जितना इंपॉर्टेंट हम उतना ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। इस्लामाबाद। और इसकी मुद्रा यहाँ पाकिस्तान की भी रुपया ही है। आज़ादी इसको मिली थी 14 अगस्त 1947 को, और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इन्होंने एक दिन पहले ही करवा लिया था। भाषा यहाँ की उर्दू है। ओके, उर्दू है इनकी भाषा। उनकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ की केटू है, जो भारत की भी है। सबसे लंबी नदी इनकी सिंधु है। सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। इसका नामकरण जो पाकिस्तान नाम रखा था, ये रखा था चौधरी रहमत अली ने। हो सकता है ये पूछ ले कभी, चौधरी रहमत अली ने ये नाम रखा था। और अगर इनकी विभाजक रेखा की बात करें जो पाकिस्तान को भारत से अलग करती है, तो वो है रेड क्लिफ। ओके, रेड क्लिफ। इस रेखा का नामकरण किया था सर रेड क्लिफ ने। सर रेड क्लिफ ने इस रेखा का जो है नामकरण किया था, सर रेड क्लिफ ने सन 1947 में ये विभाजक रेखा बनाई थी। ओके, तो हम देखते हैं पाकिस्तान को भारत से अलग करने वाली जो रेखा थी 1947 में, इसका निर्धारण वर्ष हम मानते हैं 1947। तो हमने ये पाकिस्तान को देखा, एक बार और देखते हैं। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत है। ठीक है, पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पर भारत से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। सॉरी, भारत 4 राज्यों के साथ पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। राजधानी है इस्लामाबाद, और आज़ादी मिली थी 14 अगस्त 1947 को। भाषा है उर्दू। सबसे ऊंची चोटी है केटू, गाडविन ऑस्टिन, और लंबी नदी है सिंधु। नामकरण किया था चौधरी रहमत अली ने। विभाजक रेखा क्या है? रेड क्लिफ है ये पाकिस्तान की। ये अच्छे से नोट्स बना के करिएगा, इसमें कोई आपको भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं कहीं पे। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला कौन सा है? नेपाल। नेपाल को देख लेते हैं। तो हम नेपाल का देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेपाल जो है चौथे नंबर पे भारत से सीमा साझा करता है। लंबाई कितनी? 1751 किलोमीटर के साथ। 1751 किलोमीटर के साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। और कितने राज्यों के साथ? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले नेपाल जो है उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, हम उत्तराखंड लिखते हैं, उत्तराखंड। ओके, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, तो यूपी के साथ करता है सीमा साझा। फिर आता है बिहार, बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और फिर ये पश्चिम बंगाल जो इधर से यहाँ तक ये आता है, वो पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। देखते हैं उत्तराखंड किसके नेपाल जो है किसके किसके साथ? पहले हमने देखा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। और कोई देश आ रहा है, और कोई राज्य आ रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। सॉरी, ये सिक्किम जो है आपका, ये वाला, ये सिक्किम है आपका। सिक्किम भी सीमा साझा करता है इसके साथ, सिक्किम। ठीक है, एक बार मैप देख लीजिएगा आप अच्छे से। तो हमने देखा 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ओके, तो ये 5 राज्य हो गए। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। तो ये 5 राज्य हो गए। ठीक है, और इनकी आज़ादी छोड़िए, आज़ादी नहीं पूछा जाता है कभी। नेपाल की भाषा तो नेपाली ही है, उसमें कुछ पूछना नहीं है आपको। ओके, अगर नेपाल की भाषा कहें तो नेपाली ही है, तो नेपाली लिख देते हैं यहाँ पे। भाषा क्या है? नेपाली है इसकी। ओके, अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें नेपाल की, तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। और अगर नदी की बात सॉरी, नदी शायद कर्णाली नाम से है, सबसे राष्ट्रीय नदी है इनकी कर्णाली। तो नदी, लंबी नदी मत याद करिए, इतना नहीं पूछता है, चोटी पूछता है। तो हमने क्या देखा? सॉरी, ये राजधानी हमने राजधानी में लिख दिया। ये आपका कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अगर नेपाल की राजधानी देखें तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, काठमांडू। ठीक है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय भी बनाए गए हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं पीछे। सबसे पहले देखते हैं चौथे नंबर पर नेपाल जो है सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर के साथ। राज्य 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो है पाकिस्तान नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ की राजधानी है काठमांडू, भाषा है नेपाली, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ओके, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी लंबाई है 8850 किलोमीटर। ठीक है, 8850 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई, ऊंचाई है, सॉरी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नेपाल पहला राष्ट्र है जिसका ध्वज जो है आयताकार नहीं है। ओके, नेपाल जो है इकलौता राष्ट्र है। नेपाल क्या है? ये इकलौता राष्ट्र है, इकलौता राष्ट्र है, इकलौता राष्ट्र है जिसका ध्वज जो है आयताकार नहीं है। इसका ध्वज जो है आयताकार नहीं है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ध्वज आयताकार नहीं है। ओके, तो नेपाल जो है पहला ऐसा राष्ट्र है, इकलौता राष्ट्र है जिसका ध्वज आयताकार नहीं है। तो बस नेपाल के बारे में इतनी चीज़ें हमें जाननी थी, इतना बहुत है। ओके, अब हम आते हैं आगे, 3 अपने राज्यों को देख ले, 3 अपने देशों को देख लेते हैं। ओके, ओके, तो पहले हम देखते हैं म्यांमार का। ठीक है, तो हमने देखा म्यांमार यहाँ पे है, तो सीमा देखते हैं कौन कौन से राज्य इससे साझा करते हैं। राज्य जो है सीमा साझा करने वाले हैं इसके साथ कौन कौन, तो हम देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक, सबसे ऊपर, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। शायद एक बार देख लेते हैं क्या आता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम। तो हम यहाँ पे कौन कौन से साझा करते हैं राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सीक्वेंस में है आपका, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो म्यांमार है ये सीमा साझा करते हैं, इतने राज्य यानी 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर लंबाई की बात करें तो जो है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करते हैं, 1643 किलोमीटर लगभग। ओके, इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, तो हमने देखा म्यांमार के साथ इतना करते हैं। तो और आगे देखते हैं, ये 5वें नंबर पे भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो आप जानते हैं। अब हम देखते हैं म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राजधानी इसकी क्या है? नायपीडो। यहाँ लिख देते हैं राजधानी, म्यांमार की राजधानी है नायपीडो, नायपीडो, याद रखिएगा। यहाँ की संसद का नाम हम देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ की अगर संसद का नाम देखा जाए तो संसद का नाम यहाँ के है, म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। ओके, असेंबली ऑफ यूनियन, म्यांमार की संसद का क्या नाम है? असेंबली ऑफ यूनियन, असेंबली ऑफ यूनियन। ओके, एक नाम और बोलते हैं जो नाम बहुत ही टफ लगता है कहने में, पायदाउंगसु हुलताओ। ठीक है, तो संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन ही याद रखिएगा, इतना ही बहुत है। ओके, और अगर बात करें सबसे लंबी नदी यहाँ की तो इरावती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी क्या है? इरावती है, इतना भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा है? म्यांमार 5वें नंबर पर भारत के साथ सीमा साझा करता है। राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। राजधानी है नायपीडो, संसद है असेंबली ऑफ यूनियन। और यहाँ की अगर भाषा माना जाए, राष्ट्रीय भाषा क्या है? वर्मी। ठीक है, भाषा यहाँ की क्या है? वर्मी, याद रखिएगा, भाषा जो है वर्मी है। ठीक है, वर्मी, यहाँ की भाषा क्या है? वर्मी है, राष्ट्रीय भाषा वर्मी है। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ वैसा बचा नहीं है। ओके, तो ये हमारा म्यांमार के बारे में हो गया। म्यांमार में बस इतना ही हमें याद करना है। ओके, उसके बाद अलावा कुछ नहीं याद करना है। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 5वें स्थान पे सीमा साझा करता है, राजधानी है नायपीडो, संसद है असेंबली ऑफ यूनियन, भाषा है वर्मी, और ये राज्य हो गए। ठीक है, अब 6ठे नंबर पर जो सीमा साझा करता है वो है भूटान। ओके, भूटान जो है 6ठे नंबर पर सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर के साथ। ओके, 699 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। अब देखते हैं भूटान कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा हमारा। तो देखिए, हम भूटान देखते हैं, यहाँ पे है हमारा भूटान, ये है मेरा। ठीक है, भूटान ये है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करेगा। ओके, तो भूटान जो है हमारा किसके साथ साथ? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और सबसे पहले तो सिक्किम ही था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसके साथ करता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है,
पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ओके, तो हमने क्या देखा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनके साथ जो है सीमा साझा करता है कौन, भूटान। तो भूटान देखिए आप, यहाँ पे ये है, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ मिल गया इसको, असम यहाँ पे मिल गया और सिक्किम ये मिल गया और पश्चिम बंगाल इधर मिल गया। तो इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो हम देखते हैं पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, तो हमने क्या देखा, भूटान भी जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो हम इसकी राजधानी देख लेते हैं भूटान की। एक मिनट, भूटान की जो राजधानी है थिम्पू है। ओके, राजधानी क्या है, थिम्पू। यहाँ की भी संसद हमें याद करनी है। देखिए संसद हमने लिखा भी दी है आपको, लेकिन देख लीजिए एक बार, संसद पीछे हमने लिखा दिया है आपको। तो संसद की अगर बात करें तो संसद यहाँ की आती है सांगड़ू, सांगड़ू, तो सांगड़ू, तो सांगड़ू। ठीक है, ये संसद हो गई भूटान की। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं। यहाँ की भाषा है तखोनंजा, बस ये याद रखिएगा। भाषा, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, भाषा जो है तखोनंजा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप याद करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से कहीं पूछ ले। बस भूटान के बारे में आपका इतना ही इंपॉर्टेंट था जो हम देख लिए। राजधानी देख ली हमने, संसद देख ली, राष्ट्रीय भाषा देख ली और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और भूटान जो 6ठे नंबर पर भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो भी। ओके, और यहाँ की सबसे ऊँची चोटी जो है, पर्वत चोटी कालकांगुरी है, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो गया भूटान। अब आता है अंत में हमारा अफगानिस्तान, जो सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब हम आते हैं लास्ट पे, अफगानिस्तान, जो भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा तय करता है। और ये मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख आपका। ओके, लद्दाख के साथ मात्र सीमा साझा करता है, यहाँ से मात्र 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की राजधानी की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। ओके, काबुल। और यहाँ की संसद का नाम है शोरा। ओके, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था यहाँ का, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है अफगानिस्तान के बारे में। तो हमने क्या देखा, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर यानी कि सबसे कम जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। यह लिख देंगे सबसे कम, मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। राजधानी क्या है, काबुल, और संसद का नाम है शोरा। एक रेखा का आपने नाम सुना होगा, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। ओके, तो ये डूरंड रेखा जो है, जब ये भारत के विभाजन से पहले, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान जब विभाजन नहीं हुआ था तब अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा थी डूरंड रेखा। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा बन गई है डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। कहीं कहीं अभी भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी डूरंड रेखा कहते हैं, लेकिन ऐसे वो बन गई है। ओके, और इसको जो है, जो डूरंड रेखा है, इसका नाम दिया था हेनरी मार्टिमर डूरंड ने, हेनरी मार्टिमर डूरंड। ठीक है, और कहा जाए तो सन 1896 में, यानी कि भारत के आज़ादी से पहले ही 1896 में जब विभाजन नहीं हुआ था तभी दे दिया था इन्होंने। ओके, तो हमने ये अफगानिस्तान के बारे में जान लिया कि लद्दाख से सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है, राजधानी काबुल है, संसद का नाम शोरा है। अब हम कुछ देशों का आपको बताते हैं, कुछ 2 देश जिनकी सीमा के बारे में बताते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो पहले हम लिख के फिर बताते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो हमने इन देशों को लिखा है। अब देखते हैं इनके बीच की रेखा को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। जर्मन और पोलैंड के जो सीमा साझा करती हैं उस रेखा को क्या नाम है, हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए हमने बता दिया हिंडनबर्ग रेखा। ओके, हिंडनबर्ग रेखा, इसका क्या है, पोलैंड और जर्मनी को जोड़ती है। ओके, जोड़ती भी है, अलग भी करती है। ओके, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की डूरंड रेखा साझा करती हैं सीमा, एक दूसरों की से अलग करती है और जोड़ती है। रूस और फिनलैंड से मेन रहीम रेखा जोड़ती है, मेन रहीम रेखा। ठीक है, रूस और फिनलैंड को जोड़ती है। और जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है, जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा। अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसे जोड़ती 38वीं समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, समानांतर रेखा 38 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यूएसए और कनाडा की बात करें तो 49वीं समानांतर रेखा, यानी कि 49 डिग्री समानांतर रेखा दोनों को अलग करती है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 38 डिग्री
और 49 डिग्री। अभी हम आपको चैनल है नहीं सिलेबस में, तो 9 डिग्री 10 डिग्री 8 डिग्री चैनल बताते हैं आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जर्मनी पोलैंड को अलग करती है या जोड़ती है हिंडनबर्ग, पाकिस्तान अफगानिस्तान को डूरन रेखा, रूस और फिनलैंड को मैन-रहीम रेखा, जर्मनी और फ्रांस को मैग्नीटॉट और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा और यूएसए और कनाडा को 49। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास। एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया और स्टैटिक जीके में जितने भी 6-7 टॉपिक बचे थे उनको हम क्लियर करवा देंगे और पढ़ते रहिए। और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है प्लेलिस्ट की, हम इसमें डाल देंगे, आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसकी प्लेलिस्ट। ओके, तो वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। आपके सपोर्ट से ही चल सकता है, नहीं तो पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।